नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली के गाजीपुर शेल्टर हाउस में सरकारी रेवेन्यू में करोड़ों रुपए सेंध लगाई जा रही है, जिसकी शासन प्रशासन से लगातार कंप्लेंट होने के बावजूद भी कोई रोकथाम नहीं है। जबकि गाजीपुर में कुरैशी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने स्लेटर हाउस एमसीडी से 2 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है। स्लेटर हाउस में मीट के भरे हुए ट्रक उत्तर प्रदेश भी जाते हैं, जिनके गेट पास बनाए जाते हैं, लेकिन कोई बिलिंग नहीं होती। गाजीपुर स्लॉटर हाउस में जीएसटी की बहुत बड़ी चोरी बिना बिल के निकाल दी जाती है गाड़ियां। दिल्ली एमसीडी द्वारा गाजीपुर में स्लेटर हाउस बना हुआ है। स्लेटर हाउस को कुरैशी इंटरनेशनल डीएसमैक्स कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लीज पर एमसीडी से 2 साल से लिया हुआ है। यहाँ पर 2 लैंडिंग प्लांट हैं और एक फैट प्लांट है, जिनमें रोज 8 से 10 टन प्रोडक्शन होता है। एनिमल फैट पर 12% जीएसटी है। एमवीएम पोल्ट्री मुर्गी दाने पर 5% जीएसटी है, जिसको यह कुरैशी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 साल से बिना जीएसटी के बेच रही है, जिसकी वजह से सरकार का जीएसटी का लॉस हो रहा है। 22 जुलाई 2023 को पता चला कि इस कंपनी से बिना जीएसटी के माल जा रहा है, जो गाड़ी संख्या RJ46GA5440 को गेट पास लेकर कंपनी से निकाल दिया। इसी के साथ में एनिमल पेट का चर्बी, जिसका दाम 80 रुपए प्रति किलो तथा यह दोनों गाड़ियों को देखने के बाद आशु नामक व्यक्ति ने जीएसटी कमिश्नर भास्कर जी को सूचना दी। कमिश्नर साहब ने गाड़ी को रुकवा लिया और इनसे पेनाल्टी वसूल की और इन लोगों को छोड़ दिया। कुरैशी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड अब तक ये कंपनी सरकार को 200 से 300 करोड़ का चूना लगा चुकी है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि जो आसपास एरिया में गाय घूमती रहती है, उन्हें कुछ खिला पिलाकर मार देते हैं और अंदर शेल्टर हाउस ले जाते हैं और उसके ऑर्गेनिक निकालकर बेचे जाते हैं। अपने पैसे कमाने की एवज में किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जबकि एमसीडी के सरकारी वेटरनरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट होते हैं, जो अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन मौके पर आपको एमसीडी का कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। सरकारी विभाग सरकार को दोनों तरफ से चूना लगा रहा है। अगर आप शेल्टर हाउस की कोई भी कंप्लेंट करते हो, सरकारी विभाग से मिलकर गाजीपुर शेल्टर हाउस के मालिक आपके ऊपर ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं या अपने पास रखे हुए बाउंसर से लड़ाई झगड़ा करवाकर आपको बंद भी करवा सकते हैं। ऐसा ही ताजा मामला असली नाम के व्यक्ति के साथ में हुआ। देखिए उसकी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मिराज अशरफ, अखंड आवाज। अभी इस समय हम खड़े हैं गाजीपुर थाने के बाहर। यहाँ पे एक सबसे बड़ी न्यूज, बहुत ही बड़ा खुलासा अभी हमारे सामने आया है कि यहाँ पे मीट माफियाओं के द्वारा की जा रही है जीएसटी की चोरी। अब इस मामले में कई बार कंप्लेंट दी गई है, लेकिन इस पे प्रशासन और शासन दोनों तरफ से बिल्कुल मौन है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो इस समय जो शिकायत जिन्होंने किया है, अभी हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्होंने जो शिकायत दी है उस पे क्या एक्शन हुआ है प्रशासन का, और उनके साथ जो है किस तरह का व्यवहार किया गया है, वो सारी बात अभी मैं उनसे अभी करूंगा। सर, आपका नाम क्या हो? अकील अहमद आशू। अकील अहमद आशू जी के पास मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे जो मीट माफिया है, वो उनके द्वारा जीएसटी की चोरी की जा रही है। जीएसटी की चोरी किस हिसाब से की जा रही है, उसकी सारी जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जी बताएं। सर, ये बूचड़ खाना है यहाँ पर। ये बूचड़ खाने में क्या होता है सर, यहाँ पे एमडीएम एनिमल फैट, जिसको चर्बी बोलते हैं, वो यहाँ पर बनती है, जिसका रेट तकरीबन आज का मार्केट का रेट 80 रुपए है, जिसपे 12% जीएसटी टैक्स लगता है। और एक दूसरी चीज यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, निकलता है, जिसको पोल्ट्री फीड एमबीएम बोलते हैं। 21/6/2023 को हमें किसी ने बताया कि यहाँ से जीएसटी की बिना बिल के यहाँ से गाड़ियां निकाली जा रही हैं। तो हमने सर जैसे हमने वो गाड़ी यहाँ से निकली, उसकी सूचना जीएसटी कमिश्नर साहब को हमने उसकी सूचना दी। जीएसटी साहब ने कमिश्नर साहब ने मौके पर आकर उसको गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर उसके पेनल्टी के साथ और टैक्स वसूल करके उस गाड़ी को रिलीज कर दिया। गाड़ी को मतलब जाने दिया? हाँ, गाड़ी को टैक्स लेके रिलीज कर दिया। अच्छा। उसके बाद में सर अगले दिन 22 तारीख को फिर दोबारा से एक टैंकर ऑन रिलीज हुआ। उसकी भी हमने सूचना कमिश्नर जीएसटी कमिश्नर भास्कर जी को दी हमने उनको। उन्होंने भी वो हापुड़ रोड पे उस टैंकर को
पीछा करके उस टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। उसके साथ भी उन्होंने उसकी पेनल्टी और जीएसटी वसूल करके उसको टैंकर को छोड़ दिया। इसके बाद में सर एक दिन फिर उसके 2 दिन बाद वो टैंकर फिर एक टैंकर और निकला, जिसकी हमें कंपनी का जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम शफीक अहमद है, वो हमें सूचना देता था, जिसको इन्होंने बाद में मार पीट के उसको निकाल दिया यहाँ से कंपनी से। मतलब नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया। नौकरी से मिस्टर शफीक नाम का लड़का है, उसको इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद में सर इनकी 5 गाड़ियां अब तक टोटल पकड़ी जा चुकी हैं। 5 गाड़ियां जो पकड़ी गई हैं वो 5 गाड़ियां आपने देखी अपने नजरों से, उस पर कार्रवाई करवाई और उसे आपने बंद करवा दिया। जी, उसकी पेनल्टी के बाद फिर उसे रिलीज किया गया गाड़ियों को। उसके बाद फिर आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ दी? सर इसकी हमने कंप्लेंट ये हमारे हाथ में नहीं होता है। इसके जो कंप्लेंट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसके जो कमिश्नर हैं उनके हाथ में होता है कि इसकी पूरी जांच बिठाई जाए, जिसकी अभी तक कोई भी जांच नहीं बैठी हुई है। और ये सारे लोग धड़ल्ले से आज भी मतलब बराबर मतलब यहाँ से बिना जीएसटी के गाड़ियां निकाल रहे हैं। मतलब आज भी लगातार गाड़ियों का आवागमन हो रहा है बिना जीएसटी के, यहाँ पे कारोबार चल रहा है जैसा देखा गया है। और जैसे जिस तरह से गाड़ियों को पकड़ा गया है उसके बाद भी इनका लगातार ये अपराध बढ़ता जा रहा है। जो मीट माफिया है यहाँ पे, उन्होंने इस चीज को अपना कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार से टैक्स चोरी का एक प्रमाण बना लिया है। आगे हम बात करते हैं इनके साथ। सर, इसके बाद जो कंप्लेन आपने दिया वो कंप्लेन पे क्या सुनवाई हुई? सर वो कंप्लेंट के बाद में सर ये हुआ कि जिन लोगों की गाड़ियां पकड़ी गई थी वो मेरे हाउस पे चले गए और मेरे हाउस पे जाके उन्होंने 8-10 आदमियों ने गाली गुफ्तार बदतमीजी मेरे गेट पे तोड़फोड़ की, जिसकी मैंने कंप्लेंट थाना भजनपुरे में किया। उसके बाद उनके खिलाफ आज तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर करवाया आपने? नहीं, एफआईआर नहीं सर, कंप्लेंट डाला आपने? कंप्लेंट डालने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर आज तक। और अभी हमें जान से मारने की बराबर धमकी दी जा रही है। अच्छा, और इसके बाद जब इन्होंने आवाज उठाई, जो आवाज उठाने के बाद इन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है, प्रताड़ित भी ये हो रहे हैं। वहां पे उन्हें काफी धमकियां मिल रही हैं, इनके साथ बदतमीजियां की जा रही हैं, इनके घरों पे जाकर के लोग जो है इनके साथ, इनके परिवार वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये ऐसी घटना आ रही है, एक कंप्लेंट डालने के बाद भी इनके साथ प्रशासन का कोई साथ नहीं है। ऐसे में सवाल तो कई सारे उठते हैं, क्या प्रशासन के नेतृत्व में ये काम हो रहा था? क्या प्रशासन को इससे मोटी कमाई जा रही थी? क्या प्रशासन भी इसमें इस कमाई में भागीदार है, टैक्स चोरी में भागीदार है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। अब तक इस पे कोई जांच कमेटी नहीं बैठी है। इस तरीके से जो व्यवहार किया जा रहा है इनके साथ, अगर इन्होंने सच्चाई पे आवाज उठाई तो इन्हें दबाया जा रहा है। इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, प्रशासन को चाहिए था और टैक्स कमिश्नर को चाहिए था इस पर तुरंत एक्शन ले और इनको भी प्रोटेक्ट करे, और साथ में जो मीट माफिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी कुछ और बातें ऐसी आपके सामने मैं रखूंगा जिससे हो सकता है आपके अंदर भी एक मंशा जग जाएगी सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। सर, मुझे जैसा कि पता चला है कि जब आपने ये सारी कंप्लेंट करी तो यहाँ के जो जीएम हैं उन्होंने आपको अपने दफ्तर बुलाया था? सर जीएम साहब ने मुझे 25 तारीख को अपने दफ्तर में बुलाया था। डिपार्टमेंट के जीएम है वो सर ये बुचड़ खाने के जीएम है। उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं यहाँ पर आ गया था टाइम से अपने। उसके बाद में मैंने सिक्योरिटी गार्ड वालों के रूम में जाके खड़ा हुआ। मैंने उनको कहा सर मुझे जीएम साहब ने बुलाया है। उन्होंने कहा जीएम साहब नहीं है, यहाँ से आप चले जाइए गेट पे। मैंने कोई बात नहीं, जीएम साहब जब आएंगे तो जब मैं उनसे बात कर लूंगा, आप मुझे यहाँ पे बैठने दीजिए। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और उसकी पूरी वीडियो बनाई। वीडियो बना के फिर वो मुझे वीडियो भेजी मेरे पास और मुझसे ये कहा कि आज के बाद अगर तुमने हमारी कंपनी के खिलाफ कोई भी बात कही तो हम तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे। उसके बाद फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया और जिसके बाद में अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। आपने 100 नंबर पे कॉल करके बाद कंप्लेंट भी लिखवाई दोबारा से? नहीं सर, कंप्लेंट नहीं लिखवाई सर, लेकिन आपको धमकियां दी जा रही है बराबर? बराबर धमकी दी जा रही है। तो अब इसमें यह है कि जो बूचड़ खाने के जीएम है उन्होंने इन्हें अपने दफ्तर बुलाया। दफ्तर बुलाने के बाद अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह लीजिए या अपने किराए के बंदे से इनके साथ बदतमीजियां करवाई, इनके ऊपर हाथ भी छोड़ा, इनके साथ मारपीट भी हुई और उसके बाद इन्होंने 100 नंबर पे कंप्लेंट किया। कंप्लेंट पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। ठीक है, अब ये सारा जो मामला है ये बूचड़खाना गाजीपुर के अंदर का मामला है ये, और ये गाजीपुर थाना के नेतृत्व में ये आता है, इसके अंडर में आता है। लेकिन यहाँ आज के कितने दिन हो गए इस घटना को? सर यहाँ पर एक कार्य और चल रहा है। ये यूपी के माफिया हैं, जो मीट के माफिया हैं, जो कि उत्तर प्रदेश योगी जी सरकार के उसमें वहां पर डर के मारे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं।
वो लोग यहाँ पे गाजीपुर में सलोटर गाजीपुर के बुचड़ खाने में आके 30-30 40-40 भैंसे बिना लाइसेंस के यहाँ से काट के खोड़ा के रास्ते से निकाल के लेके जाते हैं। और वो जिनका नाम फरदीन है, एक का नाम फरदीन है, एक का नाम हाजी सलीम है, एक का नाम वसीम है, और क्या नाम है सर, 3-4 नाम और हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है सर। इन लोगों का यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं है ना सर, ये यहाँ के ठेकेदार हैं सर, लेकिन ये लोग डेली यहीं पे सर कंपनी के अंदर आए हुए पड़े हुए मिलते हैं सर। मतलब मैं जो कंपनी का इंचार्ज है मिस्टर मलिक, वो सर वो उसका दिल करता है जिसको अंदर जाने देता है, जिसका दिल करता है नहीं। एक बदमाशी उन्होंने की हुई है सर। ये मेरा सर आपसे निवेदन ये है कि मैं आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी के खिलाफ जीएसटी की विभागीय जांच बिठाई जाए, और मुझे इनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो की जाए, और ज्यादा से ज्यादा इन पे जो 200 से 300 करोड़ रुपए की जीएसटी इन्होंने अब तक चोरी की है वो इनसे जांच के द्वारा जांच करा के उसको वसूल किया जाए। मतलब जो है यहाँ पे मिस्टर सलीम है और कई सारे नाम इन्होंने आपके सामने बताए हैं। इनके जो यहाँ पे मीट मिस्टर फरदीन है, और ये लोग मिलकर के मीट माफिया जो है ये उत्तर प्रदेश में यहाँ से मीट सप्लाई करते हैं, जिनका कोई इनके पास लाइसेंस नहीं है। अवैध तरीकों से यहाँ सप्लाई भी की जाती है, और सीधा अब तक यहाँ से 200 से 300 करोड़ का जीएसटी का हेरा फेर हो चुका है, जो सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है, और जीएसटी भी लगातार यहाँ से जीएसटी का फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसे में चाहिए कि जो टैक्स कमिश्नर है वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और एक्शन ले, और जो प्रशासन के पास अब तक जो इनके कंप्लेंट गई है उस कंप्लेंट पे एक्शन ले। लेकिन इनका कहना है कि अब तक कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं की गई है, और इन्हें बार बार धमकियां दी जा रही हैं, बार बार इनके साथ बदसलूकियां की जा रही है, और प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके परिवार को भी इन चीजों को सहन करना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलताओं का परिणाम है जो आज देखने को मिल रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, कैमरामैन से अनुरोध है कि ये पूरा जो एप्लीकेशन है आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। सर ये जिनके खिलाफ जिनका हमने टैंकर पकड़वाया था, जिनका ये 24 लाख रुपए का टैंकर था, जिसपे 9 लाख रुपए की जीएसटी वसूल की गई थी, वो लोग मेरे घर पे आकर उन्होंने ये सब किया, जिसकी मैंने कंप्लेंट की थी थाने के अंदर, उसकी मैं कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी जो तस्वीरें हैं, ये जो कंप्लेंट आपको दिख रही है, ये सारी कंप्लेंट की हुई हैं, लेकिन इस पे अब तक कोई भी प्रशासन का कार्रवाई नहीं हुआ है। और ये अभी मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा, जो यहाँ पे डीसीपी के नेतृत्व में है, वो डीसीपी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इनकी कंप्लेंट को संज्ञान में लें और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये दूसरी कंप्लेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये उसी का दूसरा भाग है। सर ये जो लेटर है, ये मैं आज एसएसपी गाजियाबाद साहब को विज्ञापन देने के लिए जा रहा हूँ। जो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो ये दिल्ली से यूपी में अवैध रूप से मीट जा रहा है उसको बंद किया जाए, और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखा जाए, जिसके कारण हमारा आपस में भाईचारा बिगड़ता है। और आज से तकरीबन 2 तारीख को भी हापुड़ की तरफ से 3 ट्रक पकड़ के लाए गए थे हड्डी के अवशेषों के, जो कि यहाँ गाजीपुरी लाए गए थे। उनको पुलिस ने बंद कर दिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। मेरा निवेदन है एसपी साहब से कि इस काम के खिलाफ आप इस बुचड़ खाने के सख्त कार्रवाई करें, और इसे इन जो अवैध कार्य हो रहे हैं इसे बंद करवाएं। अब मैं एक अहम बात है वो इनसे मैं करना चाहूंगा कि अभी जो आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये जो सारा आप कर रहे हैं, जो कंप्लेंट लगा रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि इससे आपको जानी और माली नुकसान पहुंचा सकते हैं ये लोग? सर मुझे जान का भी खतरा है, मुझे माल का भी खतरा है, मुझे अपने बीवी बच्चों का भी खतरा है, जिनको ये मुझे मार सकते हैं, क्योंकि ये माफिया लोग हैं। और आपको धमकाया भी, तो आपको डर किससे है? सर मुझे डर जीएम साहब से डर है सर, इनके साहब से डर है, जो वीडियो में सारे आदमी देख रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं सर ये आपका मंडे को हाई कोर्ट के अंदर आईपीएल लगा रहा हूँ, जनहित याचिका लगा रहा हूँ। तो ये सारी घटना को कितने दिन हो गया? सर ये तो सर 1.5 साल से सर ये सब चल रहा है सर इस कंपनी में। आपने जो कंप्लेंट लगाई है, आपके साथ बदतमीजियां हुई हैं, आपने पुलिस को कंप्लेंट भी किया ना, प्रशासन को, तो इस घटना में आपका अभी तक कितना समय लग चुका है? इस सर मैं 30 तारीख से इसकी कार्रवाई कर रहा हूँ। 30 तारीख से इन लोगों को बार बार कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में इनका कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ कुछ भी इंसाफ नहीं, मुझे कोई भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा। 30 जून से लगातार ये कंप्लेंट कर रहे हैं, प्रशासन के पास अपने मदद की गुहार लगा रहे हैं, और जो टैक्स कमिश्नर है
रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये एक्शन नहीं हो पा रहा है तो सरकार को इस पे चाहिए सीधा संज्ञान ले और ऐसे कार्य करने वालों को, अवैध काम करने वाले को सीधा इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और साथ में जो इनके साथ अभी घटना हो रही है उस घटने की साथ पूरी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो अपराध इनके साथ कर रहा है, जो अपराधी है, उसके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूं मिराज अशरफ, अखंड आवाज, दिल्ली। कैमरामैन अर्जुन के साथ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।